ईरान में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर प्रदर्शनकारियों की मौतें हो रही हैं। अमेरिका डायरेक्ट कह रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह से बल प्रयोग किया गया, उनकी जानें ली गई, तो हम सीधे वॉर पे उतर आएंगे। दरअसल ये इस समय एक ऐसा माहौल चल रहा है कि पूरी दुनिया में एक अघोषित वर्ल्ड वॉर टाइप की स्थिति बनी हुई है। चीन ताइवान के बीच में संकट है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है ही है, बांग्लादेश के हालात कैसे हैं देख ही रहे हैं, नेपाल में किस तरह के हालात बने हैं वो भी हमने देखा, मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज में सीरिया, इराक, ईरान इधर देखें तो मतलब एक तरह से अगर आप देखिए पूरे दुनिया जो है वो वॉर के चपेट में है। इससे होता क्या है, इससे इंपैक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी पे, और जब आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है तो सीधा आम आदमी इससे प्रभावित हो जाता है। मैं इस बात को अभी बहुत आसान भाषा के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका के अंदर, चाहे चीन के अंदर या रशिया यूक्रेन के अंदर कहीं पे किसी भी तरह की स्थितियां बनती हैं तो वो नुकसान आम आदमी का होता है। और जो कि हम लोग इंडिया किसी तरह से वॉर में शामिल नहीं है, लेकिन किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ की इकोनॉमी पे, यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग पे, यहाँ के बेरोजगारी लेवल कैसे इससे बढ़ता है, आज इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। इस चर्चा की शुरुआत इसलिए करना अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आप ईरान के साथ में बिजनेस करेंगे तो आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैं ये उन सभी देशों के लिए कह रहा हूं जो कि ईरान से सौदा करते हैं, ईरान से अपना बिजनेस रखते हैं। हिंदुस्तान और चाइना दोनों इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा बिजनेस हो। भारत के साथ अगर 5 व्यापारिक रिश्ते अगर 5 देशों में देखें तो ईरान उन टॉप 5 में आता है। भारत और ईरान के अच्छे संबंध रहे हैं, चाबहार पोर्ट में भारत निर्माण कर रहा है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में अब संकट है रणनीतिक भी और अर्थव्यवस्था भी। सीधे सीधे ये दोनों अहम जगह जहां पर भारत फंस रहा है। अब अगर हम ईरान से बिजनेस करते हैं तो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ हमारे ऊपर लगना तय है। इसका मतलब 25% तो हमारे ऊपर टैरिफ पहले से था, 25% का लगाया गया कि आप रशिया से ऑयल खरीदते हो, इसलिए 25% का वो हो गया। 25% का अब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ईरान के साथ में आपके बिजनेस है, यानी 75% आपको सीधा सीधा टैरिफ आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है। भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। इससे हमारा फायदा होता था, हमारे लोगों का फायदा होता था, लेकिन ट्रंप को यह पसंद नहीं है। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान के साथ भी अगर आपको बिजनेस करना है तो करिए, मगर आपको 25% टैरिफ देना होगा। यानी अब जो है 75% की शर्त। अब क्या भारत के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या आप ईरान से संबंध तोड़ दोगे, क्या उनसे व्यापारिक संबंध हटाने पड़ेंगे। अगर जब रूस के साथ में ऐसी स्थितियां थीं तब भारत ने मजबूती से इसका सामना किया और भारत ने रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया। हां, कुछ कटौती इसमें जरूर की गई थी, लेकिन अब ईरान के साथ में सेम सिचुएशन वैसी ही भारत की होने जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका हमारी इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ सकता है। दूसरा अहम पॉइंट है रणनीतिक। भारत के लिए ईरान क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्तों का केंद्र है, इसलिए तेहरान में स्थिरता सीधे तौर पर भारत की रणनीतिक और व्यावसायिक दोनों हितों से जुड़ी हुई है। भारत ने मिडिल ईस्ट, रूस और यूरोप तक अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट में भारी निवेश किया है। ईरान इन प्रोजेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट है, हब का काम करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ईरान का दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चाबहार पोर्ट। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा आपको एक रास्ता देता है, क्योंकि आपका पड़ोसी जिसके घर से रास्ता गुजरती है पाकिस्तान, वो किसी भी दिन आपके लिए रास्ते रोक सकता है, क्योंकि संबंध दोनों का तनाव अगर ऐसी स्थिति में हुआ तो आपका व्यापार तो ठप हो जाएगा। तो आपको एक वैकल्पिक मार्ग की हमेशा तलाश रहती है और ये वो वैकल्पिक मार्ग है चाबहार पोर्ट। ईरान में चाबहार बंदरगाह ही नहीं, इसमें दूसरा जो नाम आता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि INSTC, ये भी भारत की क्षेत्रीय व्यापार रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। यह एक मल्टी मॉडल यानी कि कई तरह के परिवहन का इस्तेमाल करने वाला एक व्यापारिक एक बिजनेस नेटवर्क है जो कि ईरान के जरिए भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है।
यह लंबे और महंगे समुद्री रास्तों पर भारत की निर्भरता को कम करता है। ऐसे में चाबहार बंदरगाह और INSTC दोनों ही प्रोजेक्ट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह की अगर मैं क्षमता बताऊं तो ये 1 लाख TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट से बढ़ाकर 5 लाख TEU करने का काम चल रहा है। बंदरगाह को ईरानी रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए चाबहार और जाहिदान के बीच में 700 किलोमीटर के ट्रैक बिछाने का काम भी पूरा किया जा रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट को इसी साल मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर या सितंबर के बीच में काम पूरे हो सकते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में भारत ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.61 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसमें भारत ने 1.24 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और 0.44 बिलियन डॉलर का आयात किया। ऐसे में भारत के लिए 0.80 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष यानी कि सरप्लस रहा। आसान भाषा में कहूं यानी हमने ईरान को बेचा ज्यादा और खरीदा कम। यह सरप्लस की स्थिति आपकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बूम करती है। हाल के वर्षों में भारत ईरान के 5 सबसे बड़ी व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा। भारत से ईरान को मुख्य निर्यात वस्तुओं में चावल, चाय, चीनी, दवाएं, ह्यूमन मेड स्टेपल फाइबर, बिजली की मशीनरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी शामिल है। ईरान से भारत के मुख्य आयात में सूखे मेवे, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, कांच के बने पदार्थ आदि शामिल हैं। अगर अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क बढ़ाकर 75% कर देता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर और आपकी और हमारी और हम सबकी जेब पर पड़ेगा। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें कि मान लीजिए भारत से एक शर्ट अमेरिका जाती है जिसकी कीमत 1000 रुपया है। अब जब इसमें 75% का टैक्स लगने के बाद वहां के ग्राहकों को यानी कि अमेरिकी ग्राहकों को यह शर्ट 1750 में मिलेगी। अब आप सोचिए, इससे अमेरिकी लोग भारतीय सामान को खरीदना या तो बहुत कम कर देंगे या बंद कर देंगे और वो इसके उलट चीन, वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों से सामान खरीदने लगेंगे क्योंकि वहां पर यह सस्ता मिलेगा। भारत से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल, कपड़े, हीरे जेवरात, दवाइयां और IT सेवाएं अमेरिका जाती हैं। जब अमेरिका में हमारे सामान की मांग कम होगी तो भारत की इन कंपनियों को घाटा होगा। काम कम होने पर कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर सकती हैं जिससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। सीधी सी बात है, अभी हमको 600 टन किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, बनाना, तो उसके लिए 100 आदमी, 1000 आदमी, 5000 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब जब सामने वाला देश से हमारी डिमांड ही नहीं आएगी, वहां के लोग हमारी चीजें नहीं लेंगे तो वो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक डाउन होगा। अगर उधर से मांग कम होगी तो यहां से फिर आप बनाएंगे उसको उतना ही लिमिट का, क्योंकि आप बना के उसका स्टोर करेंगे तो है नहीं, ये तो आपके लिए लाभ नहीं होगा। तो उतने जो वहां पर लोग कम होंगे, जितनी वहां प्रोडक्शन कम होगी, उतने लोगों की नौकरी जाएगी और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। अब जब हम अमेरिका को कम सामान बेच पाएंगे, अब जब हम अमेरिका को सामान कम बेचेंगे तो हमारे पास डॉलर भी कम आएंगे और डॉलर की कमी से भारतीय रुपया कमजोर होगा। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत के लिए कच्चा तेल जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब खरीदना भी महंगा हो जाता है जिससे देश में महंगाई बढ़ती है। भारत के लाखों छोटे कारीगर और फैक्ट्रियां अमेरिका के ऑर्डर पर टिकी हैं। टैक्स बढ़ने से उनके ऑर्डर रद्द होंगे जिससे छोटे उद्योग यानी कि MSME कमर टूट सकती है। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मुनाफे गिरेंगे जिससे शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। इससे उन आम लोगों को नुकसान होगा जो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या कहीं भी अपना पैसा लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम लोग ईरान पर आते हैं कि ईरान से हमारा कैसा आयात निर्यात का क्या संबंध है, किस तरह से हम कितना आयात करते हैं, कितना निर्यात करते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत ने ईरान को 56.1 मिलियन डॉलर का निर्यात किया है और 28.3 मिलियन डॉलर से आयात किया है। इससे भारत को 27.9 मिलियन डॉलर का व्यापारिक लाभ हुआ यानी कि व्यापारिक सरप्लस हुआ। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच भारत का ईरान को निर्यात 22.9 मिलियन डॉलर 29% घटकर 79.1 मिलियन डॉलर से 56.1 मिलियन डॉलर हुआ। आयात 7.38 मिलियन डॉलर का यानी कि 20.7% घटकर 35.6 मिलियन डॉलर से 28.3 मिलियन डॉलर हुआ।
अक्टूबर 2025 में भारत के ईरान को निर्यात में आई गिरावट की मुख्य वजह बासमती चावल का निर्यात कम होना रहा। बासमती चावल के निर्यात में 26.6 मिलियन डॉलर यानी कि 54.6% की कमी आई थी। कांच और कांच के सामान के निर्यात में 2.77 मिलियन डॉलर यानी कि 93.1% और अन्य इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात पर 925,000 डॉलर यानी कि 88.2% की कमी देखी गई। अब चाबहार बंदरगाह का एक बार महत्व जान लेते हैं। व्यापार और रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए ईरान पर लगे प्रतिबंधों में 6 महीने की छूट को अप्रैल तक बढ़ा दिया था। इससे पहले सितंबर 2025 में अमेरिका ने यह छूट रद्द कर दी थी। यह छूट 2018 से लागू थी और इसी के तहत भारत चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के रास्ते के तौर पर विकसित कर रहा था। इससे भारत पाकिस्तान के रास्ते से बचकर आप ईरान के जरिए उन देशों तक पहुंच बना सकते हैं। यह ईरान पर प्रेशर बनाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा था। अगर ये छूट फिर से रद्द हो जाती है तो चाबहार बंदरगाह को चलाने वाली या उससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल कंपनियां अमेरिका के ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत दंड की भागी बन सकती हैं। अफगानिस्तान के साथ साथ भारत के बढ़ते संबंधों के लिए चाबहार बंदरगाह का रणनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है, खासकर तब जब काबुल में तालिबान प्रशासन के साथ भारत का संपर्क धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। शुक्रिया।